तो कांग्रेस और बीजेपी के नक्शे कदम पर है। और देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में गई, प्रशिक्षण किया, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाली है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से भी परिचित कराया जाएगा और इसके लिए पार्टी ने योग्य और साथ ही प्रतिभाशाली प्रशिक्षकों की तलाश भी शुरू कर दी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को देगी प्रशिक्षण। उत्साही कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाएगा अनुशासन का पाठ। कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से भी कराया जाएगा परिचित। योग्य और प्रतिभाशाली प्रशिक्षणों की तलाश। प्रदेश भर से योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं से मांगा गया विवरण। कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग ने उठाई जिम्मेदारी। प्रशिक्षण कार्यशाला में जुटेंगे कांग्रेस के कई दिग्गज। कांग्रेस के प्रशिक्षण पर बीजेपी ने ली चुटकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने विधायकों और नेताओं को प्रशिक्षण देने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह प्रशिक्षण धार जिले के मांडू में 21 और 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह कांग्रेस का 2 दिवसीय शिविर होगा, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यशाला पर बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वैचारिक कार्यकर्ता आधारित एक संगठन है, जबकि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित वैचारिक राजनीतिक दल है, जबकि कांग्रेस लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कांग्रेस में आज लीडरशिप का क्राइसिस है और उस क्राइसिस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस लीडर लेस हो गई है। अब जब वो लीडर लेस हो गई है तो वो कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने 70 साल में तो कभी कार्यकर्ता की बात नहीं करी। आज कार्यकर्ता की बात करने की क्यों आवश्यकता लग रही है? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। कांग्रेस के शिविर को नव संकल्प नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की रणनीति तैयार करना और आगामी मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की योजना बनाना है। इसके लिए दिल्ली से विशेष ट्रेनर आएंगे, जो कार्यकर्ताओं को यह सिखाएंगे कि सत्ता पक्ष को कैसे जवाब देना है और जनता के बीच जाकर सरकार की कमियों को कैसे उजागर करना है। साथ ही विधायकों और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की तरीके भी सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला पर बीजेपी के तंज का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को सिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, उनकी सोच और विचारधारा ने क्या किया है, ये सबको पता है। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर अमल करे तो बेहतर होगा। इस शिविर में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों को संबोधित करेंगे। यह व्यवस्था इस कारण की गई है क्योंकि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने और संगठन को नई दिशा देने की तैयारी कर रही है। भोपाल से BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। तो हमारे साथ में राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से कर्नल ईशान जी जुड़ गए और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से आनंद जैन जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल साहब, आप ही के पास में आते हैं। देखिए, कांग्रेस एक अच्छी पहल कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहती है। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है कि वो नकल कर रही है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का आंतरिक मसला वो किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करती है, ये उनके ऊपर है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आज ये नौबत आई क्यों कि उनको दोबारा अपने संगठन का सृजन करना पड़ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ता आधारित विचारधारा और राष्ट्रवाद की पार्टी रही है। कांग्रेस हमेशा से लीडर बेस्ड पार्टी रही है। आज इनके यहां जो गुटबाजी है, जिस तरह की, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिस तरह की गुटबाजी और जिस तरह से लीडर विहीन पार्टी ये नजर आती है, तो इनको कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। और हास्यास्पद तो ये भी हो जाता है कि प्रशिक्षण देने दिल्ली से
लोग आएंगे जो कि खुद पहले प्रशिक्षित हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहुल गांधी और खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल संबोधित करेंगे, जिनके खुद के बिगड़े बोल हैं, जो कि दूसरे देशों में जाकर भारत के विरुद्ध बात करते हैं, वो यहां के विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। पहले इन्होंने अपनी गुटबाजी से बाहर आना चाहिए, पहले अपने को सही करें। आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन में इनके नेता नहीं पहुंचते हैं, कमलनाथ जी का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। बिहार में आंदोलन होता है, राहुल गांधी जी वहां पे आंदोलन करते हैं, वहां पे जो है इनके नेताओं को जो मंच पर जगह नहीं मिलती है और दिन भर वो खबर बनती है। तो ये पहले अपनी उन चीजों को सही करें जहां पे नेताओं की कमी नजर आ रही है, बाद में प्रशिक्षण की बात करें। अच्छी बात है, प्रशिक्षण करना चाहिए, लेकिन इनको पहले इस चीज पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह की नौबत आई क्यों, कि इनको दोबारा अपने संगठन का सृजन करना पड़ रहा है। अरे पहले संगठन सृजन होगा कि पहले प्रशिक्षण होगा, ये इन्होंने निर्धारित करना है। संगठन सृजन की बात कर रहे थे, संगठन सृजन के बाद पीछे हो गई, अब प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये रोज एक नई चीज लेके आ रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। जो कांग्रेस की स्थिति खराब है वो और बद से बदतर होती जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की बात है तो इनको नकल करना है तो थोड़ी सी अकल लगाएं। पहले अपने जिस बेस पे आप चले हैं हमेशा, पहले वो सुधर जाएं, उनमें सुधार आ जाए तो कार्यकर्ता तो हर पार्टी का अच्छा होता है, कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और फिर जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें। ठीक है, हमारे साथ में आनंद जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, देखिए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, दिल्ली से टीम भी आएगी, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप नकल कर रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी कर्नल साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जवाब दीजिएगा। नहीं, नकल कहाँ कर रहे हैं, उनकी पार्टी तो आरएसएस बेस है, हमारी विचारधारा अलग है, वो आरएसएस विचारधारा पे काम करते हैं, तो विचारधारा ही अलग है, तो नकल कहाँ हुई, नकल कहाँ हुई पार्टी की। आनंद जी साहब, लेकिन अब तक तो आप ही लोग सवाल उठा रहे थे ना, जब प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो आप ही लोग सवाल उठा रहे थे। अब वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब तक तो आप सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब वही काम आप भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर कहा जा रहा है कि नकल कर रहे हैं आप। नहीं, नकल तो, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। संगठन सृजन हमने 2025 जीतू पटवारी जी ने घोषणा की है कि हम संगठन को सृजन करेंगे, वापस नए लोगों को जोड़ेंगे, पुराने लोगों को एडजस्ट करेंगे, विचारधारा के साथ लोगों की बात को पहुंचाएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तो हम वो काम कर रहे हैं, तो उसमें बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है, उसमें हम उनकी नकल कहाँ कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर कोई ट्रेडमार्क है क्या बीजेपी का कि वो ही चला सकते हैं, कांग्रेस नहीं चला सकती? तो फिर ये कौन सी बात है भाई, हम उनका संगठन अपना काम कर रहे हैं, हमारा संगठन हमारा काम कर रहा है। तो हम अगर हमारे विधायकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नए लोगों जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको अगर प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं तो गलत क्या है उसमें? ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें बीजेपी को क्यों तकलीफ है? आनंद साहब, केवल प्रशिक्षण देना है या गुटबाजी को भी खत्म करना है, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। नहीं, गुटबाजी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है कि गुटबाजी है। कैसे सर भारतीय जनता पार्टी का ये परसेप्शन है? आपके नेता कह चुके हैं, जीतू पटवारी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, इसको लेकर वो कह चुके हैं गुटबाजी को उन्होंने कैंसर बताया था, और ये मीडिया में ये चीजें हैं, सार्वजनिक ये चीजें। तो वो सब हो गई ना खत्म, जो था वो चला गया बीजेपी में। जो गुटबाजी थी, जो कैंसर था, वो सब बीजेपी ने ले लिया हमसे। ठीक है, कर्नल साहब जवाब दीजिएगा। शुद्ध हो गई। अब हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की कोई गुटबाजी या गुट या कुछ नहीं है, कांग्रेस। कर्नल साहब वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे जो भी गुटबाजी कर रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर ले लिया, जवाब दीजिएगा। ये जो बयान जीतू पटवारी जी ने दिया था कि गुटबाजी एक कैंसर है, ये कब का बयान है, ये आनंद जी को पता होना चाहिए। कुछ महीनों पहले जब चुनाव के बाद ये सारी बातें हो रही थी, जब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उन्होंने बोला था। और अगर इतनी ही बात ये कर रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, तो ये अपने सब्जबाग देखते रहे कि गुटबाजी नहीं है, इसी तरह से सोचते रहे कि कोई गुटबाजी नहीं है। और वो तो धरातल पे जनता को और सबको दिख रहा है। 4-5 दिन पहले आंदोलन किया इन्होंने अशोकनगर में, कितने बड़े नेता थे वहां पे। अभी आनंद जी के मुंह से निकल गया कि पुराने नेताओं को एग्जिट करेंगे और नए नेताओं को लेके आएंगे। एग्जिट वाली पॉलिसी तो गोल्डन हैंडशेक की पॉलिसी तो ये पाश्चात्य संस्कृति और अमेरिका और बाकी कॉर्पोरेट जगत की होती है।
एक राजनीतिक पार्टी जो कि देश के लिए अगर काम करना चाहती है उसमें ये चीजें नहीं होती हैं। तो ये पहले इन चीजों को सोच लें कि ये क्या करना चाहते हैं। नहीं तो जिस तरह से आज की तारीख में पिछले चुनावों में जैसे देखा हमने, आज अनर्गल बयानबाजी और उल जलूल बातों के अलावा इनके पास कुछ नहीं रह गया है। खाली भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और इस भ्रम फैलाने की कोशिश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में रसातल में है, कुछ दिनों बाद आपको और नीचे पाताल लोक की तरफ जाती हुई नजर आएगी। इसलिए अभी भी समय है, पहले नेता अपने को बदले, अपने आचरण में बदलाव लाएं, अपने बोल बदलें, फिर ये बाकी प्रशिक्षण और सभी का प्रशिक्षण की बात करें। क्योंकि सबसे पहला प्रशिक्षण इनके प्रदेश अध्यक्ष और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन लोगों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इनके बिगड़े हुए बोल है, ये कोई चीज इनके पक्ष में नहीं जाती दिख रही है। जवाब दीजिएगा आनंद जी। और देखिए, जैसा कि इससे पहले भी कर्नल साहब कह चुके हैं कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व जो कि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने वाले हैं, आरोप तो उनके ऊपर भी लगता है कि वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे देश हित के खिलाफ में एक छवि बनती है, पार्टी की भी और उनकी भी। जवाब दीजिएगा। बताइए कौन सा बयान है जो देश हित के खिलाफ गया है? कर्नल साहब बताइए, कर्नल साहब जवाब दीजिए। तो मैं बताता हूँ, बीजेपी के अभी 3 नेताओं के वर्तमान के बयान जो देशद्रोह का मामला बनता है उसको इन्होंने साफ साफ बचाया है। तो आप कहां बात कर रहे हैं? बीजेपी कुछ भी जो मन में आता है बोलती है। अभी विजय शाह जी का बयान है, जगदीश देवड़ा जी का बयान है, देशद्रोह का मामला था कि नहीं? कर्नल साहब, हमारे कौन से नेता ने देशद्रोह के विरोध में या देश हित के विरोध में या देश के कानून के विरोध में कोई सर, लेकिन जवाब सवाल ये ना कि एक नेता हो तो ठीक है, आपके कांग्रेस के ओवरसीज के जो नेता है, जब वो सैम पित्रोदा जब बयान देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों के लिए उनको पार्टी से अलग कर देते हैं और फिर उसके बाद आप फिर उन्हें पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और ऐसे कई नेता हैं जब वो बयान देते हैं तो फिर उसको लेकर के सवाल उठता है। आज की तारीख में ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय चुनाव पद्धति और भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रहे थे। एक बयान नहीं, फहरिस्त बहुत लंबी है। जिस तरह की बयानबाजी अभी तो इनके नेता राहुल गांधी करते हैं, उसको क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह के विचार इनके महिलाओं के बारे में, इनके नेताओं के आए हैं, प्रधानमंत्री देश के, उस चीज को क्यों नरेंद्र भूल मोदी जाते जी हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के खिलाफ बात की है कि हमारे देश में शौचालय नहीं होता है। हमारे देश में लोग अगर पैदा होते हैं तो ये बोलते हैं कि हम कहाँ पैदा हो गए। ये वीडियो आप सुनिए मोदी जी का। अरे आप पहले अपने नेता का बयान हमारी सुनिए। कांग्रेस को मत प्रशिक्षण बोलिए आप। आपने चलाना है, प्रशिक्षण पहले अपने उन नेताओं को दीजिए, उनकी बात करिए ना। आप कहां दूसरे पे आरोप लगाने लग गए? बीजेपी बेचैन हो रही है, नई कांग्रेस देखिए ये सर्जन हो रही है, आज बीजेपी बेचैन है, परेशान है। नहीं है बीजेपी के संगठन में जो आपस आज की आप खींचतान है उससे ये परेशान है, इसलिए ये कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करती है। ये खाली ढिंडोरा पीटते रहेंगे, कोई प्रशिक्षण नहीं। अरे हम तो हमारा काम कर रहे हैं, ढिंडोरा तो आप पीट रहे हैं। अगर गलत बोला है आप तो राय, आप बिना मांगे हमको क्या राय दे जाता रहे हैं। आप अपना संगठन ठीक है, चलाइए, एक एक करके जवाब रखते हैं। आनंद जी, यदि कांग्रेस पार्टी इतनी ही मजबूत है, कार्यकर्ता एक साथ है, पार्टी में एकजुटता है, तो वो चुनाव में फिर कहां गायब हो जाता है? चुनाव में क्यों नहीं दिखता सर? फिर चाहे वो विधानसभा और लोकसभा में देखिए आप 0 पे पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जिसको लेकर के अब सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। देखिए, ये प्रजातंत्र का मामला है। देश की जनता ने जो हमको दिया है अभिमत, हम उसका स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा प्रयास किया है, अपनी विचारधारा जनता के बीच लेके गई है। 130 साल पुरानी पार्टी है, कई बार हमने ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो ठीक है, हो सकता है अगर हमारी पार्टी में या कोई नेताओं में अगर कुछ कमी है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रशिक्षण रख रहे हैं। तो उसमें बीजेपी के पेट क्यों दुख रहा है? बीजेपी अपना संगठन देखे। कर्नल साहब ये तो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अरे हर संगठन अपने आप को अपडेट करता है कि नहीं? 20वीं सदी से 21वीं सदी में आए तो अपग्रेडेशन होता है कि नहीं? बिल्कुल अपडेट करना चाहिए। 130 साल पुरानी पार्टी को अगर संगठन सृजन और आज की तारीख में अगर ये 21वीं सदी में आए तो बात कर रहे हैं, 21वीं सदी का ढिंडोरा पीटा था इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने, और आज इनको उसके हिसाब से बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ को लीडर बेस्ड पार्टी में पहले लीडर्स की गड़बड़ को ठीक करने की जरूरत है। बाकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण उसके बाद आएगा। ऊपर से नीचे की चेन बनाएंगे आपसे राय तो की इनकी जरूरत पार्टी नहीं के लिए है सर, ज्यादा आपसे बेहतर मशवरे होगा। की जरूरत नहीं है।
आपसे राय मशवरे की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपना नहीं है। संगठन देखिए। अरे आपने जनता अपनी की बात राय नहीं करिए। मानी, आप तभी कांग्रेस ये की हाल बात हुआ मत कीजिए, 99 आप अपने संगठन में जो पूरे हिंदुस्तान देश चल रही है में, उसको देखिए और आप। यहाँ सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में। ऐसी यही हालत रही, यही आपका बर्ताव रहा बातचीत का और हर चीज अरे का। आप भी तो 420 यही से स्थिति 240 कंटिन्यू पे आ करेगी, गए। कोई कर्नल बदलाव साहब, नहीं कर्नल होगा। साहब, लेकिन आपको 420 ऐसा से क्यों लगता है कि 240 लीडरलेस पार्टी, इनके सर। पास में तो कई लीडर हैं, कमलनाथ भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, जीतू पटवारी भी है, उमंग सिंगार भी है, कई ऐसे नेता हैं जो खुल करके अपने विचार को रखते हैं, फिर आपको ऐसा मैंने क्यों लगता है एक भी लीडर? बार नहीं कहा कि लीडरलेस पार्टी है, लेकिन अगर लीडरशिप में अगर एक प्रदेश अध्यक्ष बना है तो क्यों गुटबाजी आज भी नजर आती है? क्यों इनके सभी आंदोलनों में, सभी तरह के प्रदर्शन में सभी नेता नहीं आते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों इतनी खींचतान नजर आती है? क्यों विपक्षी नेता के खिलाफ आपके और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान नजर आती है? अरे आपके कौन से प्रदर्शन में, इंदौर के प्रदर्शन में क्या मोहन यादव जी पहुंचते हैं बीजेपी के? आप अपनी बात मैंने तो करिए। कभी नहीं देखा। आप पहले अपनी बात अरे करिए। आप भी तो विरोध आपने प्रदर्शन प्रदेशव्यापी करते हैं, तो उसमें आंदोलन कहाँ कर दिया, आपकी पार्टी के आपके प्रदेश मुख्यमंत्री अध्यक्ष पहुंचते के हैं खिलाफ क्या? एफआईआर पे गलती भी करे, एफआईआर भी हो और फिर एक अरे वो नैरेटिव तो आप सात सेट करें, बीजेपी उसके ने बाद भी आपको जो है झूठा केस प्रदर्शन भी लगाया ठीक से है नहीं हो पाता है। सर, क्या पूरा आपका हुआ? झूठा कुछ केस नहीं लगाया है, हुआ। वो तो खाली इज्जत गुटबाजी बरी और होंगे। कुछ नहीं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। देखिए फिर भाषा बिना की- जांच के, भाषा बिना की तथ्य के, मर्यादा, बिना संविधान शर्म के तहत किसको आप आनी एफआईआर चाहिए? दर्ज कर रहे हैं। आपको जो कि महिलाओं के खिलाफ आपने किस तरह प्रशासन के का बयान देते दुरुपयोग किया है, हैं, सर, आनंद जैन जी, जनता आपको सजा शर्म की देगी बात उसके लिए। आपके नेताओं को आनी चाहिए जो कि आपकी देश विरोधी जनता बातें आपको करते हैं सजा विदेश देगी, में जाके। लोकतंत्र की विदेश की हत्या धरती करने पे के जाके लिए। भारत जो के आपने विरोध हमारे करते कांग्रेस हैं। पार्टी के आपको अध्यक्ष शर्म के आती खिलाफ है? और कई हरदम नेताओं के सनातन खिलाफ का झूठे विरोध, प्रकरण दर्ज देश का किए हैं। विरोध और यही उसमें करते जो हैं। बाइक बेशरम और हैं। निर्लज्जता आप लोग करते हैं, जितने बाकी को बोल नहीं, रहे हैं। भाषा की मर्यादा आप दोनों को ही रखनी कांग्रेस। चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा तीखी बहस हो रही है। आनंद जी, क्या है ये 2028 की तैयारी है या केवल एक सामान्य यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए दिया जाएगा? क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि 2028 की अभी से तैयारी की जा रही है। नहीं देखिए, तैयारी तो 28-29 के चुनाव की है, उसी हिसाब से प्रशिक्षण, नए लोगों को ट्रेनिंग, पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना या उनको किस तरह से फील्ड में काम करना, वो एक तैयारी है। और उसी तैयारी में जीतू पटवारी जी ने संगठन सृजन 2025 की घोषणा की थी, तो हम उसी संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके हमारी पार्टी के संगठन को नए सृजन में, नए रूप में लाके आगे के चुनाव की तैयारियों में लग रहे हैं। ये स्पष्ट बात है। कर्नल साहब, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2028 की तैयारी है, एक सामान्य प्रतिक्रिया है, एक समान प्रक्रिया के तहत ही जो एकजुटता कहीं ना कहीं आप सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं है, उससे एकजुटता को लाने की कोशिश, लाने का प्रयास यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहुत बढ़िया बात रोहित जी, आपने खुद ही अपने प्रश्न के माध्यम से वो जवाब बाहर निकलवा लिया कि एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। यही बात मैं कह रहा था, बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं अगर एकजुटता आ जाती है इनके बीच में। और अगर कांग्रेस कितना प्रशिक्षण दे पाती है और किस तरह से अपने को तैयार कर पाती है, यह आने वाला समय बता देगा। और बाकी चुनाव के नतीजे वो बात की बात है, पहले क्या हो रहा है, कितना प्रशिक्षण हो पाता है, ये 20 और 21 तारीख को जब इनका प्रशिक्षण चलेगा और कितने नेता लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, कितने कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, ये धरातल पे नजर आएगा और स्पष्टता आ जाएगी। किंतु मैं अभी भी कह रहा हूं कि थोड़ा अपनी मर्यादा और विचारों को इनके कांग्रेस के नेताओं को सर्वप्रथम अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके कार्यकर्ताओं को आप सही ढंग से प्रशिक्षित कर पाएंगे। वो मर्यादा और उस तरह की भाषा और हर तरह से राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता ठीक है, होती है। आनंद जी जवाब दीजिए। इनकी राय की जरूरत ही नहीं है, हमारा संगठन 130 साल पुराना है, इनसे पुराने हैं हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा। कर्नल साहब देखिए, अभी भी वो वही जनता कह के रहे हैं और अभी भी जब इनसे जन-जन सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बात से पुरानी हो गई है। जनता इस बात को मानती है, स्वीकारती भी है, लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो केवल ये कह के आप चुनाव नहीं जीत सकते ना सर, क्योंकि सालों से आप चुनाव लड़ रहे हैं और अगर आप इसी मुद्दे को आज भी जनता के बीच में लेके जाएंगे तो कैसे फिर इसका असर पड़ेगा? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक समय पे 2 थी, फिर 420 पे, अभी फिर 240 पे आ गई। तो ये तो जनता का मूड है, जनता किसकी विचारधारा को एक्सेप्ट करती है, किसकी बातों से कन्विंस होती है,
बहुत सारे मुद्दे चुनाव जीतने हारने के लिए टेम्परेरी होते हैं। इन्होंने देशभक्ति के नाम पे चुनाव जीता, इन्होंने कई दूसरे तरीके से चुनाव जीता, ये बोलना नहीं चाहूंगा, पर ठीक है, जो भी रिजल्ट है उसको हमने स्वीकार किया और हमारी पार्टी को हम सृजन कर रहे हैं। हम, इनको क्या परेशानी है? हमारे यहाँ अगर गुटबाजी है तो इनके लिए अच्छा है, हमारे यहाँ अगर विरोधाभास है तो इनके लिए अच्छा है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हर आदमी कर्नल साहब, को, ये हर कहते हैं नेता विकास को, से हर ज्यादा कार्यकर्ता देशभक्ति को का अपनी मुद्दा रहा बोलने था की चुनाव में, अधिकार इसी है। का फायदा आपको मिला है। देखिए, जहां तक इसका सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में भी ढोल पीटती रहे कि 130 साल पुरानी पार्टी है। ठीक है, 130 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है, सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, सेना के प्रमुख के खिलाफ। आपके मंत्रियों ने आनंद जी, पहले सुन लीजिए। अब अगर बीच में बोलूंगा तो डिबेट नहीं हो सक पाएगी, ये गलत बात है। ये सुन लीजिए, या तो इनको म्यूट कर दीजिए या मैं आनंद जी, एक एक करके आपके पास में लौटूंगा सर, एक एक करके अपनी बात तरह रखते से नहीं हैं। करूंगा। ठीक है कर्नल साहब, अपनी बात रखिए, फिर आनंद जी आपके पास में लौटते हैं। देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो देशभक्ति का प्रमाण तो इनको देना चाहिए। प्रमाण उन पे आपने कार्रवाई बहुत करके दिया है, जिस उस तरह बात को से तो इन्होंने पूरा दिया, पूरा modify कर दिया। सेना के हर एक्शन के बाद जिस यानी तरह से हम प्रश्न करें तो चिन्ह चोर, उठाए ये गए करें तो हैं, साहूकार। आप डिबेट करना चाहते हैं या बहस कुछ और करना चाहते हैं? ठीक है, एक एक करके जवाब रखते हैं। आनंद जी सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आपके पास में लौटेंगे। कर्नल साहब, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से अगर इनको लगता है, ये मुगालता है कि जनता इनके विचारों से सहमत होती है, तो वो सामने दिखता है। आज की तारीख में जिस तरह से जनता ने इनके सारे विचारों को पिछले 10-12 सालों में अच्छे से सुना है, इन्होंने क्या किया, हर चीज पे प्रश्न चिन्ह उठाया और इनको मुंह की खानी पड़ी। तो ठीक है, अगर ये प्रशिक्षण चला के, लेकिन ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना कि गलतियां कहां पर हैं, अगर आप मूल में नहीं जाएंगे गलतियों के, तो आप ठीक है कर्नल साहब, हमारे पास में समय की कमी है। आखिरी कमेंट आनंद जी छोटा सा रखिएगा, समय की बहुत कमी है। देखिए, हम इनका सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर इनका काम अलग है, इनकी पार्टी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम हमारे तरीके से ही काम करेंगे। चुनाव जीतना हारना जनता के ऊपर होता है, जनता का क्षेत्र अधिकार है। और रही बात, तो आज भी भारतीय कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। सिर्फ 6% वोटों का डिफरेंस रहा है चुनाव में। उससे अगर इनकी सरकार बनी है तो बाकी लोग भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस हमारे पास पार्टी को में तो ये समय खत्म फिलहाल करना इतना ही चाहिए, है। पर चर्चा नहीं में कर जुड़ने पाए। के लिए कर्नल ईशान साहब आपका, और साथ ही अनंत जैन जी आपका भी, आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दोनों ही पार्टी के अलग अलग दावे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर कर रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस, जिसको कि लगातार एकजुटता को लेकर घेरा जाता है, अपने नेताओं को एकजुट लाने में कितना कामयाब रहती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS TV।